अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। सो अब तक के लेक्चर्स में आप जान चुके हैं कि वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशंस हैं और कौन से ओशन का क्या शेप है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है और हर एक कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ हैं और उन सब का लोकेशन क्या है। और अब तक जो भी कुछ हमने पढ़ा है हमने बहुत ही लॉजिकल तरीके से पढ़ा है और विदाउट किसी निमोनिक्स के। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं विच आर लाइंग ऑन इक्वेटर, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन कंट्रीज से क्रॉस कर रही है और प्राइम मेरिडियन विच आर लाइक 4 important lines. So let's start. Now we will see that which are the countries through which equator is passing. So इक्वेटर जो कंट्री से पास कर रहा है देयर आर ओनली 13 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो टोटल 13 कंट्रीज़ हैं। उन सब के नाम यहाँ पे अब मैंने लिखे हुए हैं, वो आप रीड कर सकते हैं बाद में, बट वी विल सी ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट। तो ये मैप ऑफ द वर्ल्ड है। इसमें से सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है जिससे कि इक्वेटर पास कर रहा है दैट इज़ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में फर्स्ट कंट्री कौन सा हो गया? एक्वाडोर, then Colombia and Brazil. There are 3 countries in South America through which equator is passing. इसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एक और आइलैंड कंट्री दैट इज साओ टोम एंड प्रिंसेप। ये साओ टोम एंड प्रिंसेप है यहाँ पर, इससे क्रॉस करता है। देन गबून, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। दिस इज सोमालिया। इसका टिप से भी इक्वेटर क्रॉस कर रहा है। सो अफ्रीका में 6 कंट्रीज प्लस 1 आइलैंड कंट्री, साओ टोम एंड प्रिंसेप, देन गबून, देन कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, केन्या एंड सोमालिया। इन सब से इक्वेटर पास कर रहा है। देन यहाँ पर एशिया में मालदीव्स, दीज आर द मालदीव आइलैंड्स, तो यहाँ से इक्वेटर क्रॉस कर रहा है, देखिए। देन इंडोनेशिया के बाद किरीबाटी इज द पैसिफिक आइलैंड ओनली। यहाँ पे नहीं दिखाई दिया तो किरीबाटी कहाँ पे है? यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज किरीबाटी। तो देन किरीबाटी। सो दीज आर द 13 कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर इज पासिंग, जिसमें से 3 जो है साउथ अमेरिका में है, 6 मेन लैंड ऑफ अफ्रीका में है एंड 1 इज आइलैंड 7, 1 इज इंडोनेशिया, अनदर 1 इज किरीबाटी एंड अनदर 1 इज मालदीव, जिसको हमने मिस किया था। सो दीज आर द कंट्रीज through which equator is passing. Again I will say there is no need to form any mnemonic. आप सिर्फ यहाँ पे देखते जाइए। अगर हम longitudinal देखें तो इक्वेटर जो है अफ्रीका को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, हाफ। अगर हम उसके लेंथ वाइज देखें तो इक्वेटर क्रॉस कर रही है अफ्रीका के सेंटर से। लेंथ वाइज अगर हम देखें तो आपको देखना पड़ेगा घाना, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया। यही वो कंट्रीज हैं जो सेंटर में लाई कर रहे हैं, तो इनसे इक्वेटर क्रॉस करती है। देन आप जानते हैं मालदीव से क्रॉस करेगी। इंडोनेशिया मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कौन से कंट्री है जहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, तो आपको पता है इंडोनेशिया से क्रॉस करेगी, लेकिन मलेशिया से क्रॉस नहीं करती है इक्वेटर, सिर्फ इंडोनेशिया से करती है। फिर किरीबाटी आइलैंड्स आते हैं। सो दिस इज एट इट। कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू विच ऑल कंट्रीज। तो देर आर, कितना नंबर है कंट्रीज का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि 16 कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। बट वो कौन से कंट्रीज हैं, इस तरीके से सवाल आएगा अगर कभी आएगा तो देर आर 16 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 6 वाटर बॉडीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिस। तो अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं तो मैक्सिको, बहामास, अफ्रीका में देखते हैं तो वेस्टर्न सहारा, मॉरिशनिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट। तो मैं आपको सीधा मैप पे दिखाती हूँ, ये स्लाइड आप लेटर ऑन यू कैन रीड इट। तो मैप पे अगर हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कंट्रीज से क्रॉस कर रहा है, तो आप देखिए सबसे पहले मैक्सिको। अगर हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से, मैक्सिको, देन बहामास आइलैंड है, मैंने आपको बताया था दिस इज सेंट्रल अमेरिका एंड दिस इज वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ में मैंने आपको बताया था 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, बहामास हैं, ग्रेटर एंटिलीज़ हैं और ये वाले लेसर एंटिलीज़ हैं, याद है ना आपको।
दीज आर ग्रेटर एंटिलीज, देन इट इज़ लेसर एंटिलीज। और बहामास एक थर्ड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स था जिसको बहामास आर्किपेलागो भी बोलते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले क्रॉस कर रही है मैक्सिको से, देन बहामास, फिर अफ्रीका में आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ आपके लिए, ये देखिए, नाउ आई थिंक इट इज़ मोर विजिबल। तो आप इसको देख सकते हैं, वेस्टर्न सहारा देखिए, ये वेस्टर्न सहारा यहाँ तक है, मॉरिशनिया, माली, नाइजर, और अगर डेवलप कंट्रीज़ वाले क्लस्टर में से देखें तो अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, तो इन सबसे इक्वेटर क्रॉस कर रही है। देन एशिया में आते हैं तो सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे यूएई है, और यहाँ पे ओमन है। सो सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमन, ये कौन सा क्लस्टर था? ये जीसीसी क्लस्टर था। ओके, देन इंडिया से क्रॉस करती है, दैट वी नो वेरी वेल। इंडिया का नेबरिंग कौन है? बांग्लादेश से क्रॉस करती है, फिर उसका नेबरिंग म्यांमार से क्रॉस करती है, देन चाइना से क्रॉस करती है। सो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना। ताइवान से भी क्रॉस करती है ऑफ कोर्स। सो ये सारे कंट्रीज़ हैं। तो मैक्सिको से क्रॉस करेगी, फिर बहामास से क्रॉस करेगी, देन वेस्टर्न सहारा, मॉरिशनिया, माली, नाइजर। मतलब अगर अफ्रीका में देखेंगे तो देयर आर 7 कंट्रीज़, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशनिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट। तो ये 7 कंट्रीज से क्रॉस करती है। फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमन, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना एंड म्यांमार। सो दीज आर द कंट्रीज विच आर लाइंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो मैप देख के आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। फिर से मैं वही कहूँगी, नो नीड टू लर्न एनी मेक एनी न्यूमोनिक टू लर्न दीज नेम ऑफ द कंट्रीज़। आप उसी तरीके से याद करिए जिस तरीके से आपने नेम ऑफ द कंट्रीज़ को उस क्लस्टर में बना के लर्न किया हुआ है। उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि वो वाले क्लस्टर के आसपास वाली कंट्रीज़ हैं। आपको बस ये देख लेना है, अपने ब्रेन को थोड़ा सा स्टिमुलेशन ये देना है कि कौन सा कंट्री क्रॉस नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, मोरक्को से नहीं कर रही है क्रॉस। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, आप 2-4 बार देखेंगे तो वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर रही है? दैट इज इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये आपको पता ही है, इसमें कुछ स्पेशल देखने की ज़रूरत नहीं है। देन वी विल, तो 10 कंट्रीज जिससे कि कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास कर रही है, वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, इसको भी हम मैप पर एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो अगर इफ़ आई हैव टू शो ऑन द मैप, तो दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आप देख रहे हैं, अभी भी हमने पढ़ा है। फिर ये है इक्वेटर जिसको भी हम पढ़ चुके हैं, एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन। तो ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज भी कर देती हूँ आपके लिए, देखिए। तो दिस इज़ द मैप, इससे कौन कौन से कंट्रीज़ क्रॉस कर रहे हैं आप देखते जाइए। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे साउथ अमेरिका में, तो सबसे पहला कंट्री कौन सा आएगा? चिली, देन अर्जेंटीना, देन पैराग्वे, देन ब्राज़ील। हमने एक क्लस्टर फॉर्म करके किया था ना, जो भी वो क्लस्टर था उसमें से आपने जो भी लर्न किया, तो उसमें से आप देखेंगे यहाँ से चिली, देन अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील। दीज आर द 4 कंट्रीज़ जिससे कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास कर रही है। सो फिर आ जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में किससे कर रही है? नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक, इन चारों से कर रही है। एंड फिर मेडागास्कर, मेडागास्कर से भी क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक मेनलैंड में, एंड देन मेडागास्कर। फिर कहाँ से क्रॉस करती है? ऑस्ट्रेलिया। सो ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये 10 कंट्रीज से क्रॉस कर रही है। चिली से क्रॉस करेगी, अर्जेंटीना, देन पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। सो दीज आर द कंट्रीज़, और एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो दीज आर द कंट्रीज़ विच आर लाइंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। थोड़ा सा ईजी लगता है ना, तो मैप में देख के ही आप हमेशा लर्न करें। जब भी आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ना है तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आपके सामने मैप होना चाहिए, सो दैट द ड्राइंग और द शेप ऑफ दोज कंट्रीज शुड ऑल्सो बी स्टिकिंग इन योर माइंड। आपको पता होना चाहिए कहाँ से उसमें एक्सटेंशन है, कहाँ पे क्या है, ठीक है। वो शेप ऑफ द कंट्रीज भी आपको लर्न करनी, आपके ब्रेन में धीरे धीरे स्टिक हो जाएगा। प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन जो है,
प्राइम मेरिडियन कौन सी लाइन है? 0 डिग्री, रेफरेंस लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते थे, उसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते थे। तो वो किस किस कंट्रीज से पास करती है? 8 कंट्रीज हैं, 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 6 वाटर बॉडीज़। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, दैट यू कैन रीड, आई विल शो यू ऑन मैप। ये प्राइम मेरिडियन जो है मैं आपको पहले वर्ल्ड मैप में दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ प्राइम मेरिडियन, वो जो लाइन जो ग्रीनविच से क्रॉस कर रही है 0 डिग्री, तो ये देखिए कहाँ से जा रही है, ये यूके से पास होके फिर यूरोप में, फिर अफ्रीका में। सो दिस इज़ प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन कौन कौन से कंट्रीज से क्रॉस करती है हम ये देखेंगे। सो ये प्राइम मेरिडियन है। तो फर्स्ट है यूके, देन फ्रांस, देन स्पेन, देन अल्जीरिया, देन माली, देन बुर्किना फासो, टोगो को थोड़ा सा टच करती है, देन घाना टोगो। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, तो इन सब कंट्रीज से प्राइम मेरिडियन क्रॉस करती है। मैं आपको बार बार वर्ल्ड मैप भी दिखाती जा रही हूँ कि ये कंट्री और ये लाइन का लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप पर, आपको ये भी पता होना चाहिए। सो दिस इज़ द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये सर्कल क्या है? ये सर्कल जो है ये वाला मैप है, इनलार्ज करके दिखाया हुआ है। सो ये जो है यहाँ से क्रॉस कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और क्या है? घाना, टोगो। बुर्किना फासो, घाना, टोगो, माली, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो का नाम हमने अपने अफ्रीकन कंट्रीज़ के क्लस्टर में नहीं लर्न किया था क्योंकि दीज आर स्मॉल कंट्रीज़, बट अगर इनसे प्राइम मेरिडियन क्रॉस कर रही है तो दिस इज़ अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट कंट्री, तो आपने उसको इतना ज़रूर आपको पता होना चाहिए। बुर्किना फासो, घाना, टोगो, माली और अल्जीरिया से ट्रॉपिक प्राइम मेरिडियन क्रॉस करती है। सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट लाइंस, और मैंने आपको बता दिया कि ये कौन कौन से कंट्रीज से क्रॉस करती हैं। सो आपको इसमें किसी निमोनिक की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, दैट इज़ रिपीटेड मोड स्टडी। तो आप रिपीटेडली थोड़ा सा मैप के ऊपर देख के इनके नाम लर्न करेंगे तो यू विल टेंड टू रिमेंबर दिस, एंड you can download these slides. I will give the link in the description box. So thank you so much. Keep reading. Good luck.